नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैरव। दोस्तों, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से हमने बहुत न्यूज़ में ऐसे सारे शब्द सुने जैसे कि स्मार्ट सिटीज़, गुड गवर्नेंस, मेक इन इंडिया, विकास वगैरह वगैरह। और इन सभी सेक्टर्स में कुछ ना कुछ काम हो ही रहा है जो कि देश की प्रगति के लिए अच्छा है। आज का जो टॉपिक है वो है स्मार्ट सिटीज़ वर्सेस स्मार्ट बॉर्डर्स। लेकिन आज की जो सिचुएशन है भारत की चाइना के सामने, वो हमें एक और पहलू को देखने को मजबूर करती है। हमने देश के शहरों को तो विकास कर लिया, लेकिन क्या उतना ही विकास हमने अपने देश की बॉर्डर्स का किया है कि नहीं? ये वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अब तक कितने स्मार्ट सिटीज़ और उसके रख रखाव में खर्चा किया और कितना हमने अपने सीमा को सुरक्षित करने में खर्चा किया। क्या मोदी सरकार ने सीमा को सुरक्षित करने में स्मार्ट सिटीज़ से कम खर्चा किया है? तो आइए देखते हैं। अभी जो हम आगे देखेंगे वो सब कुछ मीडिया, न्यूज़पेपर में अवेलेबल है और उसी को लेकर मैं आप तक ये बातें पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट का विज़न बहुत क्लियर था। उनको स्मार्ट सिटीज़ बनाने हैं और उससे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उसे ऊपर लाना है और रोजगारी बढ़ानी है। तो जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसी साल अरुण जेटली जी, जो कि तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बजट में बताया था कि 70.6 बिलियन यानी कि 7,060 करोड़ रुपए 100 स्मार्ट सिटीज़ के लिए दिए जाएंगे, जिसमें कि एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरनमेंट को प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन जब मैं ये रिसर्च कर रहा था कि कितना खर्च आया 100 स्मार्ट सिटीज़ मिशंस के पीछे, तो पता चला कि करीब 1 लाख करोड़, जिसमें से 48,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 5 सालों में और बाकी की रकम स्टेट गवर्नमेंट। थोड़ा और रिसर्च करने पर पता चला कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक टोटल खर्चा अभी तक का 100 स्मार्ट सिटीज़ का जो है, जिसमें उनकी ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को भी शामिल किया गया है, वो है करीब 2,05,018 करोड़, यानी 2 लाख करोड़ के आसपास। और जो इस योजना से इम्पैक्ट हुए हैं वो है करीब 9.9 करोड़ लोग, यानी जिन्हें रोजगार मिला होगा या किसी अन्य हिसाब से उनको सहायता मिली होगी। लेकिन जो मेन बात है कि ये योजना करीब 7,000 करोड़ से चालू हुई थी 2014 में, वही आज 2 लाख करोड़ तक आ गई है और आगे भी न जाने कितना पैसा इस पे खर्च होगा। ये बातें अच्छी है कि स्मार्ट सिटी बनाने से हमारे लोगों को रोज़गार मिलता है, एजुकेशन अच्छा होता है, सिक्योरिटी भी बढ़ती है, लेकिन क्या ज़मीनी तौर पर आपको इसका कुछ असर या फ़ायदा दिख रहा है कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की। 2014 से लेकर 2020 तक हमारी गवर्नमेंट ने बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर क्या किया, और यहाँ हम मेजरली अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। जनवरी 2020 को आए रिपोर्ट को देखें तो उसमें बताया गया है कि हमारी स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा जो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और बॉर्डर एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम देखती है कि फ़ंड की शॉर्टेज है और जिस वजह से उन्हें नए ब्रिजेस, रोड और मेंटेनेंस का काम करने में परेशानी हो रही है। और जिस हिसाब से भारत के पड़ोसी देशों का एटमॉस्फेयर है, उसे देखते हुए गवर्नमेंट को अर्जेंटली कोई स्टेप उठाना होगा जिससे फंडिंग में इश्यू ना हो। 2018 में छपी खबर के मुताबिक बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2015 से लेकर 2018 तक टोटल सिर्फ 1900 करोड़ खर्च हुए हैं। यानी जब हम अपने स्मार्ट सिटीज़ को बनाने के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर रहे थे, तभी हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ और सिर्फ 1900 करोड़ खर्च किए। अभी जो हम देख रहे हैं ये रिपोर्ट है PRS इंडिया से, जिसमें लिखा है कि स्टैंडिंग कमेटी का सुझाव है कि भारत अपने GDP का मिनिमम या फिक्स 3% बजट डिफेंस के लिए एलोकेट करे। रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि 2010-11 से लेकर 2020-21 तक हमारा डिफेंस बजट में एवरेज 9% का ग्रोथ रेट हुआ है, लेकिन कमेटी का कहना है कि हमारा 9% ग्रोथ रेट के सामने एक्सपेंडिचर भी उतना ही हुआ है। इस टेबल से आपको ज़्यादा पता चलेगा कि खर्च
कहाँ और कैसे हुआ डिफेंस बजट में। अगर हम 2020-21 के डिफेंस बजट की बात करें तो 4.71 लाख करोड़ का बजट है, जिससे टोटल में अगर हम सैलरी और पेंशन को निकाल दें या फिर सैलरी और पेंशन को गिने तो ऑलमोस्ट 60 to 70% वही हो जाता है। और जिस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं उसके लिए इस साल करीब 1 लाख करोड़ एलोकेट हुए हैं, जो आपको कैपिटल आउटले में दिख रहा है। लेकिन कैपिटल आउटले में सिर्फ बॉर्डर पर के रोड नहीं दे आते, इसमें आपके कोस्ट गार्ड्स के लिए शिप्स, बॉर्डर पर जो पोस्ट बंकर बनाई जाती है वो, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी आते हैं। इस रिपोर्ट में भी अगर आप रेड हाईलाइटेड पॉइंट को देखेंगे तो उसमें मेंशन है, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि अगर हम इन्फ्लेशन को भी काउंट करें तो जो डिफेंस बजट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.1% की ही बढ़ोतरी हुई है। आइए चलिए देखते हैं कि हमारी मोदी सरकार ने क्या अच्छे काम किए रिलेटेड टू द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखने जाए तो जब से मोदी 2.0 आए हैं, यानी कि जब से मोदी गवर्नमेंट 2019 में फिर से चुन के सत्ता पर आई है, तब से उनका फोकस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा है। जनवरी 2019 का आर्टिकल है जो बताता है कि भारत चाइना बॉर्डर पर करीब 21,000 करोड़ खर्चा करके करीब 44 स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाएगा। जनवरी 2020 का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि ऑलमोस्ट 75% बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बॉर्डर के पास बन के रेडी हो गया है, लेकिन जो 25% बाकी था उसे हमने फंड्स को रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजी थी, जो हमने आगे भी देखा है। और जब से भारत चाइना बॉर्डर पर क्लैशिश और स्टैंड ऑफ बढ़ गए हैं, तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने 32 रोड प्रोजेक्ट्स को जो LAC के पास बन रही थी उसका काम जल्दी से जल्दी पूरा करने को कहा है, ताकि अगर क्लैश बढ़ते हैं तो भारत अपने जवानों को LAC पर जल्दी डिप्लॉय कर सके। और ये एक एग्रीमेंट की फ़ोटो है जो भारत और चाइना ने न्यू दिल्ली में साइन किया था। ये एग्रीमेंट कॉरपोरेशन ऑन बायलैटरल सिक्योरिटीज़ को लेकर है, लेकिन जिस हिसाब से चाइना अपनी चाल चल रहा है, इस एग्रीमेंट का अभी कोई मतलब नहीं बनता। ये साइन हुआ था बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में। टेक अवे यानी कुछ चीज़ें या कुछ सजेशंस या फिर कुछ आइडियाज़ जो अगर हम करते तो बेहतर होता। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट की पहली टर्म में स्मार्ट सिटीज़ पर ज़्यादा फोकस था, बजाय सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ के हमने अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया होता तो बेहतर होता। अगर हमने 100 की बजाय थोड़ी कम स्मार्ट सिटीज़ बनाई होती या हर एक स्टेट या यूटी में एक स्मार्ट सिटीज़ बनाई होती तो अभी बेहतर होता। हम जितनी भी स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं उसमें फ़ायदा चाइना को ही हो रहा है, बिकॉज बहुत सारे स्मार्ट सिटीज़ में चाइनीज़ ब्रांड के CCTV कैमरा, बायोमेट्रिक या फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स यूज़ होते हैं, और जिससे हमारी प्राइवेसी को भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि CCTV आपके चेहरे को कैप्चर करता है और बायोमेट्रिक आपके फिंगर डिटेल्स को। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका भी कुछ सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।